तो दोस्तों आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर को जो कि मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा अंडररेटेड एक्टर है इस वक्त तो नहीं बल्कि फॉर ऑल द टाइम ही वाज बीइंग अंडररेटेड और मे बी ही वाज बीइंग पोर्ट्रेड एज अ शैडो ऑफ मिस्टर बच्चन। जैसे कि अभिषेक बच्चन के अगर आप ट्विटर हैंडल को देखें तो उन्होंने अपना नाम रखा है जूनियर बच्चन। मेरे ख्याल से वही नाम जो जूनियर बच्चन वो यूज़ कर रहे हैं, शायद वही नाम उनके लिए एक बेनिफिट से ज़्यादा एक डिसएडवांटेज बन के प्रूव हुआ। हम अक्सर बॉलीवुड में नेपोटिज्म के बारे में बात करते हैं, लेकिन नेपोटिज्म के डिसएडवांटेजेस के बारे में तो कभी किसी ने बात करी ही नहीं। यानी कि आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहे होते हो एक एक्टर जो कि कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद उनके उनके जो बच्चे हैं या उनकी फैमिली है, बेटी हो गई, बेटा, वाइफ, वो सब भी उसी लेगेसी को फॉलो करेंगे। कितनी मरतबा मैंने देखा है कि गोविंदा अगर कभी अपनी वाइफ के साथ किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो वो लोग पूछते हैं मैम आप कब आएंगी मूवीज़ में। आई मीन लोग उसी तरह से लेके चल रहे होते हैं कि ये हिट है तो उसे भी उसी तरह से हिट होना चाहिए। हालांकि हर स्टार की एक अपनी शाइन होती है। अभिषेक बच्चन को आप कभी भी अमिताभ बच्चन से कंपेयर नहीं कर सकते, नीदर यू कैन कंपेयर अमिताभ बच्चन विद अभिषेक बच्चन, क्योंकि उन दोनों का काम करने का तरीका, दोनों की स्टाइल में बहुत डिफरेंस है और वो दोनों स्टाइल अपने आप में एक पूरी तरह से हिट है। हम अगर मूवीज़ की लिस्ट देखें, मुझे पहले बहुत दुख हुआ मूवीज़ लिस्ट देखकर क्योंकि वो मूवीज़ लिस्ट बहुत कम है। यानी कि ही इज सच अ फाइन एक्टर, आई मीन ही इज सो फाइन। And honestly, I'm not a fan of Abhishek Bachchan, and I'm neither a fan of Amitabh Bachchan. I'm never a fan of actor, but I'm a fan of acting. और ये रेटिंग मैं उनको एक एक्टिंग के हिसाब से दे रही हूँ। 10वीं हमने रिसेंटली देखी, वो तो वही बहुत ही फाइन ट्यून मूवी हमें नजर आई, मगर अगर हम पीछे भी जाकर देखें कि जिस जिस टाइम से एक बहुत लंबे टाइम से दिस मैन इज टेकिंग अ लॉट ऑफ मीम्स ऑन हिम, एंड लोग अजीब बातें करते हैं, घर पे बैठे होंगे कि कोई बिजनेस है इनका, पैसे कैसे कमाते हो, ये वन इज आई डोंट नो। हम कितने इतने इनसेंसिटिव हैं कि हम फील नहीं करते कि आप सामने वाले से बातें कर रहे हो तो वो किस तरह महसूस करेगा। हम इतने ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं, बट अगेन वो शायद उनकी उनकी परवरिश है या वो क्या है कि वो उसको इतना पॉजिटिवली लेते हैं। आई बिलीव कि उनको ये चीज़ बुरी भी लगती होगी, कहीं ना कहीं दिल में जाके हर्ट होता होगा कि वाई, बिकॉज ही हैज़ गिवन अस सो मेनी गुड मूवीज, ही हैज़ गिवन अस, उन्होंने इतना टाइम दिया बॉलीवुड को, अपना करियर बनाया। यानी कि सोचो कि अगर आप एक चीज़ की स्टडी कर रहे हो, आप एमबीबीएस कर रहे हो, आप पूरा टाइम पहले उसे पढ़ोगे, फिर जाके आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करने के 15 साल बाद भी लोग आपका मजाक उड़ाएं तो इट विल हर्ट यू। ओके, तो खैर अगर हम मूवीज देखें अभिषेक बच्चन की, आई मीन ही हैज़ वर्क सो फाइन। धूम की सीरीज में ही हैज़ वर्क सो फाइन। हमने हमेशा उसको चोर के ऊपर की मूवी रखा और हमने उसे दिखाया कि हीरो तो अपना जॉन इब्राहिम है और फिर आमिर खान है और ऋतिक रोशन, तो ऑब्वियसली वो तो जहाँ भी उनका कैरिज्मा इस तरह का है कि ही लाइक स्टीलिंग द सीन। बट वी आर अंडर एस्टिमेटिंग द वर्क बाय अभिषेक, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि कोई और उस सीन में होता और वो इतना अच्छा स्कॉप को प्ले करता। गुरु की तो आप बात ही ना करें, वो ही हैज वर्क सो वेल इन गुरु दैट आई मीन इट्स एक्सेप्शनल। दोस्ताना में बहुत बड़ा रोल ही प्ले, आई लव इट। बंटी और बबली यहाँ पर एक बार हमने कभी रियलाइज नहीं किया अभिषेक की मूवीज, बट अगर आप लाइन वाइज उसको जाओ, बंटी बबली याद कर लो, आप दोस्ताना याद कर लो। अच्छा, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो इनिशियल मूवीज थी वो थोड़ी सी एक्टिंग वाइज, लुक वाइज लो थी। यानी कि अगर हम 2000 से 2006-7 या 3-4 तक की बात करें, जैसे कि रेफ्यूजी है, फिर उसके बाद ये हाँ मैंने भी प्यार किया है, इसमें लुक वाइज भी वो कॉन्फिडेंट लुक हमें नजर नहीं आया अभिषेक पे, जो हम एक एक्टर से एक्सपेक्ट करते हैं। बट वो प्रो होता है। अगर आप शाहरुख खान की इनिशियल सीन्स देखो, हो सकता है उन्होंने कहीं काम किया हो, और उन मूवीज में और फिर बाद में जब वो बाजीगर और वो सब, वो जो लुक था वो बहुत बाद में आता है। तो इसी तरह से ये ढाई अक्षर प्रेम के, ये जो शुरू की कुछ मूवीज थी, इनमें हमें बड़ा थोड़ा सा लो रोल फील हुआ, लुक वाइज भी और कॉन्फिडेंस वाइज भी। लेकिन बाद की जो मूवीज है उसके बाद यू कैन सरकार यू कैन नेवर फॉरगेट अबाउट सरकार। इसमें क्या फाइन एक्टिंग करी है अभिषेक ने, लाइक इट्स हेल ऑफ अ जॉब। पा में वो जो फादर बने हैं पॉलिटिशियन का रोल है, दैट्स सो वेल, इतना ज़बरदस्त वो रोल किया। कभी अलविदा ना कहना में, आई मीन मुझे लगता है कि ही इज़ काइंड ऑफ मोर ऑफ अ सीरियस एक्टर। वो जो सीरियस एक्टर जब कॉमेडी करता है तो वो एक बड़ी ही ज़बरदस्त सी चीज़ लगती है, और वो ऐसे लगते हैं ही सो, I only one word that he is extremely underrated. उनको उस तरह से कभी यूटिलाइज नहीं किया गया, या यूटिलाइज किया तो वो वैल्यू नहीं दी गई जो कि बनती थी। अब नेटफ्लिक्स की हम रेटिंग देखें, आप यहाँ से बाईस देखो, IMDb पे 7.3 रेटिंग है 10वीं की, जबकि खुद हमारा इंडियन मीडिया इसे 2.5 रेटिंग दे रहा है और बहुत कम रेटिंग दे रहा है। तो ये पार्शियलिटी कौन कर रहा है? आप गुरु की रेटिंग देखिए 7.7। अच्छी अच्छी बॉलीवुड हॉलीवुड मूवीज जो होती हैं वो आती हैं इस पर बेहतरीन किस्म की। It's not about the script only, it's about the acting as well. कभी अलविदा ना कहना में he has played so fine. I don't know why he's so underrated. I mean, मुझे रीजन नहीं पता चल रहा। अच्छा, मैं प्रेम की दीवानी हूँ की आप बात करें, अगर जो मूवी अभिषेक की थी, आई नो कि वो एक बड़ी ही अजीब सी एब्सर्ड सी मूवी थी, बट अगर इसमें अभिषेक की अंडर एक्टिंग की बात होती है तो हम करीना की ओवर एक्टिंग की बात क्यों नहीं करते?
ऋतिक रोशन तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई वो मेहमान जान को आ जाते हैं मुसीबत किस्म की, ही वाज एक्टिंग लाइक दैट। और करीना की एक्टिंग के बारे में तो खुद करण जौहर से, आई रिमेंबर इन वन इंटरव्यू समबडी आस्क्ड अबाउट हर एंड ही सेड दैट उसने उस गाने में अजीब फालतू के 50,000 क्वेश्चन दिए। नॉर्मली आप करीना की अगर एक्टिंग को जाके देखें, आप वो मूवी देख लें मुझसे दोस्ती करोगी, और वो मेडले खाली आप लगा लें जो कि बहुत फेमस मेडले है, इसमें सब लोग पुराने गानों को कंबाइन करके अंताक्षरी खेलते हैं, आप करीना को देख के चिढ़ जाओगे, इतनी ओवर एक्टिंग, इतनी ओवर एक्टिंग। तो आपने कभी करीना को तो अंडररेट नहीं किया या उसका मजाक तो नहीं उड़ाया, तो आई डोंट नो, क्योंकि आप उनके उसको उनको तो लेगेसी से कनेक्ट करके अच्छा बना देते हैं। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्या मसला है, क्यों हम उसको वो वैल्यू नहीं दे पा रहे जो वो डिजर्व करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब मैंने फर्स्ट टाइम अभिषेक को कपिल शर्मा शो पर देखा था, आई मीन वो शायद पहले भी आया हो, लेकिन मैंने जो एपिसोड देखा था वो हैप्पी न्यू ईयर का था। और हैप्पी न्यू ईयर तो बहुत ही कोई बकवास फिल्म थी, उसका स्क्रिप्ट में ही कोई पावर नहीं थी, तो रोल्स तो सब एक्टर्स ने अच्छे किए या बुरे किए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो स्क्रिप्ट ही बहुत ज़्यादा फालतू था। बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि जब वो कपिल शर्मा शो में आए थे, ही वाज एक्टिंग सो मैच्योर, और वो जो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर उसमें नजर आया, जो इंटेलिजेंस नजर आई, दैट वाज सो अट्रैक्टिव। ही इज अ मैन ऑफ रिस्पेक्ट, ही इज अ मैन ऑफ intelligence, and that he's so well dressed. Even if you whenever you open any picture of him, he's so well dressed. Look at him. He's always dressed well. He's always looking good. And it's so. I mean, you will never find his ugly pictures. Even if he's wearing normal things, he's normal. Still, he's looking so good. So he's so well maintained. I think that he has not got his due share still in the industry. So. मैं नहीं जानती कि इसका कसूरवार कौन है, क्या ये कोई शेडो है। यानी मैंने शायद कहीं सुना था एक मतलब, आई डोंट रिमेंबर, इट वाज अभिषेक और somebody was talking about him that he was not getting good roles because people were scared of his father के फिल्म नहीं चली तो क्या होगा। तो हम नेपोटिज्म को अच्छा बुरा अच्छा कहते हैं, बेनिफिट्स की बात करते हैं, बट मैं समझती हूँ कि अगर यही बंदा शायद अमिताभ बच्चन का बेटा ना होता और नॉर्मली बॉलीवुड में जाता तो शायद चीज़ें बहुत डिफरेंट होती। नेपोटिज्म को भी लेके हम बात करें तो बॉलीवुड के नेपोटिज्म, जैसे कि कंगना ने कहा फ्लैग बेयरर ऑफ नेपोटिज्म, खुद करण जौहर ने अपनी मूवी कभी खुशी कभी गम में अपना अमिताभ का एक बेटा शाहरुख खान दिखाया, ठीक है, ही सो फॉन्ड ऑफ SRK, यू वांट टू वर्क विद हिम, बट वो दूसरा बेटा अभिषेक हो सकता था यहाँ पर। ऋतिक रोशन को अमिताभ बच्चन का सगा बेटा दिखाने का तो कुछ तो भी नहीं बनता था। तो अभिषेक और ऋतिक रोशन का तो बड़ा फालतू सा रोल था, खाली मैच मेकिंग जो कर फैमिली की मेकिंग मिलाना जुलाना वही जो रोल था। अभिषेक कितना अच्छे तरीके से कर सकता था उस रोल को, व्हाई ही डिड नॉट ट्राई। नेपोटिज्म की किंग ने, सो कॉल्ड किंग, मैं नहीं कह रही किंग, जो कंगना ने कहा, उन्होंने भी वही पार्शियलिटी को रखा। आई डोंट नो व्हाई, इसका जवाब किसके पास है। और हमने अब तो है, आई वुड रियली रिकमेंड टू वॉच हिज डाइव इनटू द शैडोज, एंड ही I mean, if you watch this and you will really regret passing any bad comments about him in the past, you will regret. I think maybe you will go back and watch his other movies as well. He has worked so well. It's commendable, and I don't want to comment, but I would like you to watch him and then comment on him. So अभी के लिए इतना ही, maybe we come back with some other good things, some other actor. But मुझे बहुत दुख होता है जब मैं ट्विटर हैंडल पर अभिषेक के या बाकी चीज़ों के ऐसे कमेंट्स देखती हूँ। इस बंदे ने अपनी पूरी लाइफ दी है और ऐसा भी नहीं कि वो वेस्ट किया हो। ही हैज़ गिवन अस गुड मूवी, बट आई डोंट नो व्हाई द लिस्ट इज सो स्मॉल, व्हाई ही नेवर गॉट दिस चांस। इसका आंसर शायद पब्लिक से, इसलिए मैं कह रही हूँ कि पब्लिक पे भी इसका बहुत फर्क पड़ता है। पब्लिक खुद चूज नहीं कर रही अगर से उनको, तो दैट्स वेरी बैड, दैट्स वेरी बैड। ओके, सो आई सी यू नेक्स्ट।